कहते हैं कि सपने सच होते हैं, बशर्ते आप में सपने को सच में बदलने की वो दीवानगी हो, वो जुनून हो। और महज 13 साल की उम्र में एक सपना देखा था करण मेहरा ने। वो सपना था मॉडल बनने का। आज करण मेहरा की जिंदगी गुलजार है। स्टार प्लस के सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि वो लीड स्टार हैं और अक्षरा नैतिक की उनकी ये जोड़ी सुपरहिट है। और ये सब कुछ उससे कहीं बढ़कर है, जिसकी कल्पना करण ने 13 साल की उम्र में की थी। आई थिंक आज की तारीख में एज एन एक्टर, और वो भी टेलीविजन पर, इतने वक्त से जो हम करते आ रहे हैं, बहुत लकी हैं कि अभी भी इतने साल बाद भी लोग हमें इतना प्यार कर रहे हैं। हम लोग वही काम कर रहे हैं, वही शो कर रहे हैं। वरना इतने सालों में तो शायद लोग कितने सीरियल ही बदल लेते हैं। इतनी लंबी जोड़ी आज तक की कोई रही नहीं है जितनी नैतिक अक्षरा की रही है अब, एंड इट्स ऑलमोस्ट 7 years। इससे ज़्यादा लंबी तो जोड़ी भी नहीं थी, मुझे कोई याद भी नहीं आ रही है। सो आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट। तो ऑफकोर्स खुशी भरे दिन है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मॉडलिंग करने का ख्याल करण के जहन में मार्क रॉबिन्सन को देखकर आया, पर उससे पहले करण ने तय किया कि वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करेंगे और ये सोचकर निफ्ट में दाखिला लिया। लोगों को लगा कि शायद भूत है, उतर जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 6 months आई पैक माई बैग्स फॉर गुड एंड आई टोल्ड देम, आई सेड नाउ आई एम गोइंग टू बॉम्बे एंड मुझे कुछ करना ही है और आई वांट टू परस्यू एक्टिंग नाउ। तो ये काफ़ी शॉकर था। अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मैंने चीज़ें ऐसी की हैं, मतलब 10th के बाद अगर जैसे कॉमर्स में चला गया, कॉमर्स के बाद सीधा जब कोई फैशन डिज़ाइनिंग में होते नहीं थे, सन 2000 में मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग स्कूल में चले गया एंड मैंने वहाँ पे शुरू कर दिया एंड आई वाज द टॉपर ऑफ माय कॉलेज फॉर 4 years। मैंने बहुत मेहनत करके काम किया, प्रोजेक्ट्स करता था, सब कुछ करता था एंड सो आई वाज द टॉपर एंड स्टिल आई लेफ्ट ऑल दैट एंड आई केम बैक टू एक्टिंग। तो कुछ अजीब सी चीज़ें होती थी मेरे साथ भी। मुंबई आने के बाद करण का असली इम्तिहान शुरू हुआ, जब उन्होंने एक्टिंग कोर्स में दाखिला लिया और खुद का खर्च चलाने के लिए कॉल सेंटर तक में नौकरी की। आई नेवर टुक मनी फ्रॉम होम, तो यहाँ आके भी आई वाज सपोर्टिंग माई सेल्फ एंड दैट्स हाउ आई मेड इट। 20 रुपए की थाली भी खाता था मशरूम में बैठ के, और बैचलर्स हम लोग 4-5 लड़के भी साथ में रहते थे एंड आई स्टिल रिमेंबर मी एंड माई रूममेट यूज्ड टू हैव हाफ टिफिन इन द आफ्टरनून क्लास जाने से पहले। तो आधा टिफ़िन पहले मैं खाता था, फिर वो खाता था एंड रात का हमारा डिनर शायद एक मैकडॉनल्ड्स का बर्गर होता था 20 रुपये का। सो या फिर हम लोग ढूंढते थे कि भाई 20 या 30 रुपये से ज़्यादा का हमारा बजट नहीं है, तो खाना उतने में ढूंढो। तो हमने एक थाली वाला ढूंढ लिया था ऐसे। एक वक्त था जब बॉम्बे में बाढ़ भी आई थी, सो उस टाइम पे यस, तो एकदम से बहुत वो हो गया था कि पैसे ही ख़त्म हो रहे थे क्योंकि काम कुछ कर नहीं पा रहे थे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड जॉइंड 3G। इट्स UK बेस्ड, यहाँ पे उनका कॉल सेंटर था, तो वहाँ के कस्टमर्स को केटर करते हैं। तो आई वॉज इन अ कॉल सेंटर फॉर 3 months एंड दैट्स हाउ आई मेड मनी अगेन टू सर्वाइव। दिलचस्प बात यह है कि करण को कई जगह लोगों ने इसलिए काम नहीं दिया क्योंकि वो अपनी उम्र से काफी कम दिखते थे। प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपनी एज से भी बहुत ज़्यादा यंग लगता था। सो व्हेन आई स्टार्टेड द शो आई वाज 26, बट आई यूज्ड टू लुक लाइक अ 20-year-old। और इनिशियली जब आया तो लोग मुझे काम नहीं देते थे, बिकॉज कहते थे कि तू बहुत छोटा लगता है। दिमाग से मैच्योर हो गया, लेकिन वैसे भाई तू शक्ल से तो बहुत ही छोटा बच्चा लगता है, हम तुझे काम कैसे दें। दैट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी एंड आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो काम भी मिलता था, फिर कभी बैठना पड़ता था एंड यू नो यू ट्राइंग टू कलेक्ट कैश एंड देन गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच। कभी काम है, कभी नहीं है, कभी ऑडिशन देने जा रहे हो, कभी 1-1 महीने 2-2 महीने कोई काम नहीं होता था। सो वेरी डिफिकल्ट। इसके अलावा मॉडलिंग और फैशन डिजाइनिंग के हुनर ने करण की जिंदगी में कई खूबसूरत ट्विस्ट लाए। यस, क्योंकि निशा ने मुझे अल्टीमेटम दिया था, कहते कि यू चूज वन लाइन, बिकॉज ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज यू गो एज अ डिज़ाइनर, डिज़ाइनर का काम के लिए जाते हो वहाँ तुम मॉडल बन जाते हो, मॉडल के काम के लिए जाते हो वहाँ तुम डिज़ाइनर का काम शुरू हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ बहुत होता था। यू नो आई यूज्ड टू डू एड्स, आई स्टाइल फॉर वेरी बिग एड्स
और पूरी वो एड शेल्व हो गई. And the directors called me. Actually, this happened, and they were huge ads. I was on the front page of newspapers, और एक बड़ी सी टाटा इंडिगो की कार लॉन्च हुई थी जिसमें मैं बैठा हुआ था, और जबकि हमने इंटरनेशनल मॉडल्स के साथ 3 दिन शूट किया. सो लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट यूज्ड टू हैपन ऑन माय फेस. आई यूज्ड टू गो डिज़ाइनर की तरह, वो मुझे मॉडल ले लेते थे, एंड फॉर अ मॉडलिंग थिंग आई वुड गो, दे वुड से कि तू डिज़ाइनर भी है तो हमारे लिए कर ले. तो शी टोल्ड मी, कहती कि यू नीड टू चूज़ वन लाइन बिकॉज इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड आई एग्रीड विद द फैक्ट. तो 2 साल में सिर्फ प्योर मॉडलिंग करता रहा बिफोर आई गॉट दिस शो. दरअसल फैशन ने करण के लिए जिंदगी में किस्मत के दरवाजे खोल दिए. फैशन की वजह से करण को काम मिला और जीवन साथी भी. जब आया था तो सिर्फ फैशन ही मेरे साथ था. आया, एक्टिंग कोर्स किया, चीज़ें करनी शुरू की, भागा दौड़ी शुरू की, तो फैशन का ही काम मिल रहा था. उसी के बदौलत मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, एक्सपीरियंस मिला, एंड आई वाज वर्किंग बिहाइंड द कैमरा फॉर सो मेनी ईयर्स. तो असिस्टेंट डायरेक्टर भी बना, प्रोडक्शन में भी घुसा हुआ था, स्टाइलिस्ट ऑलरेडी था. बच्चन साहब से लेके बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को भी स्टाइल किया, क्रिकेटर्स को स्टाइल किया, एंड इवेंचुअली निशा को भी स्टाइल किया था उन्हीं की फिल्म के लिए, हंसते हंसते, ऑपोजिट जिमी शर्गिल, राजपाल यादव. तो निशा वॉज द मेन लीड इन दैट. So she was the heroine of the movie. That's how I met her, because I was styling for her. And finally, आप कह लीजिए ज़िंदगी सवर गई उसके बाद. निशा की जिंदगी में आने के बाद करण की जिंदगी में अच्छे दिनों की शुरुआत होने लगी थी. सब कुछ मानो बदलने लगा था. I always consider Nisha to be my very lucky spark in my life, because जब से निशा आई तो कुछ चीज़ें भी ठीक होने लगी, कुछ प्रोजेक्ट्स भी बड़े होते गए, कुछ वो अपने एक्सपीरियंस से भी मुझे बताती थी, तो फिर मुझे भी हेल्प मिलती थी. एंड उनका जो सपोर्ट रहा जब मैं कुछ नहीं था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. शी वॉज लाइक अ वेरी नोन सुपर मॉडल एंड एक्ट्रेस, एंड आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई वे. निशा के साथ रिश्ता जुड़ते ही करण की किस्मत ने उन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है कि दहलीज पर पहुंचा दिया, और उसके बाद करण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. हालांकि ये रिश्ता क्या कहलाता है शुरू होने से पहले करण को स्टार वन के एक और शो के लिए साइन किया गया था, पर वो शुरू नहीं हो पाया. राजन जी का आई थिंक उससे पहले विदाई शो शुरू ही हुआ था, 1 साल हुआ था उस शो को. तो ही वॉज उन्होंने मुझे पूछा भी था मीटिंग में कि यू नो आवर शो इज़ वेरी फेमस. आई टोल्ड हिम ऑनेस्टली, आई सेड सॉरी बट आई डोंट वॉच टेलीविजन एट ऑल, एंड मैं डेली से तो सर बिल्कुल देखता ही नहीं. तो मैंने बड़ी ऑनेस्टली उनको बोल दिया था, एंड ही रियली लाइक दैट फैक्ट आल्सो. ही सेड डोंट वरी, कहते ये भी शो बहुत बड़ा है. आई सेड ओके, आई एग्री विद द फैक्ट, एंड बट वंस आई केम एंड आई सॉ द सेट्स एंड आई सॉ एवरीथिंग, आई वाज रियली ब्लोन अवे. आई वाज लाइक कि एक्चुअली ये बहुत बड़े स्केल पे कुछ हो रहा है, एंड आई फेल्ट वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ बिग शो. पर्दे के ऊपर सफलता के इस सफर को देखने से पहले करण ने एक लंबा वक्त पर्दे के पीछे बिताया, बतौर फैशन डिजाइनर और प्रोडक्शन में काम करते हुए. और इस दौरान करण ने अमिताभ बच्चन, राजू हिरानी और राम गोपाल वर्मा तक के साथ काम किया. और अब करण की ख्वाहिश है हॉलीवुड फिल्मों में काम करने की. हमेशा से तमन्ना रही है कि मैं एक बार हॉलीवुड जाके एक्टिंग करूं. दैट वाज माय अल्टीमेट एम. सो नहीं, ये बचपन से यही है, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स. चाहे छोटे से था तब से मैं देखता रहा हूँ, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू हॉलीवुड. इट वाज नेवर माय गोल टू बी इन बॉलीवुड और एनीथिंग. मे बी अभी स्टेप बाय स्टेप जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको समझ में आती है कि आप कर क्या सकते हैं एग्जैक्टली. तो यस, फिल्म्स करी, वापस आए, सीरियल कर लिया, अपना नाम यहाँ कमा लिया. एड्स में आई हैव ऑलरेडी बीन, लाइक ऑल द 3 फील्ड्स आई हैव बीन देयर, एंड समवेयर आई बिलीव यस, सपना एक है, अगर कभी पूरा हो गया गॉड विल बी काइंड, सो आई माइट जस्ट गो, यू नेवर नो. वैसे करण ने इस सफर में कुछ खोया भी, और वो है उनकी सेहत.
और शायद इसलिए वो रिटायर होने की भी बात कह रहे हैं। बहुत जल्दी मैं रिटायर होना चाहता हूँ बिकॉज इट रियली काइंड ऑफ अफेक्ट्स योर पर्सनल लाइफ, हेल्थ। आई थिंक मेरी सबसे ज़्यादा सेहत अफेक्ट हुई है इतना लंबा ये सब काम करने में। आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट, मैं खुश हूँ। मैं कभी ये सोच के नहीं आया था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा या फिर मुझे इतना पैसा या फिर नाम और शोहरत मिलेगी, बट जो भी मिला है आई एम वेरी हैप्पी विद दैट फैक्ट। एंड यहाँ से भी जहाँ जाऊँगा बेहतर के लिए ही जाऊँगा, और भगवान जो चाहे वैसा होएगा ही। करण की कामयाबी नतीजा है उनकी मेहनत, किस्मत और दर्शकों के प्यार का। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनके अच्छे दिनों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। श्वेताब शक्ति, एबीपी न्यूज, मुंबई।